जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल LRP एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं। हिंदी से इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को 4 से 5 क्लास पीछे करा चुका हूँ। जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को कवर कर सकते हैं, यानी उन वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वीडियो मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का मतलब होता है यानी कि एक ही जगह सारी वीडियो मिल जाए। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में हिंदी से इंग्लिश सीखे वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप लोग उसे देखकर पीछे की क्लास कवर कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं छोटी ई के मात्रा वाले शब्द। आज हम लोग सीखने वाले हैं छोटी ई के मात्रा वाले शब्द इंग्लिश में लिखना सीखें, यानी इंग्लिश में बनाना सीखें, इंग्लिश में लिखना सीखें छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। जैसे अगर लिखा हुआ है अमित, क्या लिखा हुआ है अमित, तो अमित को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। अमित को बनाना होगा अगर इंग्लिश में तो कैसे बनाएंगे, तो अमित को बनाएंगे AMIT, अमित। यहाँ पर लिखा हुआ है जितना, जितना, तो जितना को इंग्लिश में लिखना होगा या जितना को इंग्लिश में बनाना होगा तो कौन कौन सा अल्फाबेट की जरूरत पड़ेगा, तो JITNA, जितना। यहाँ पर लिखा हुआ चिकना, क्या लिखा हुआ चिकना, तो चिकना को लिखने के लिए CHIKNA, चिकना। अमित ए छोटा आ के लिए होता है और जहाँ पर एम हो वहाँ पर माँ के लिए बनता है, लेकिन एम के बाद आई लग गया तो यहाँ पर छोटी की मात्रा भी लगा हुआ मी, और टी ता के लिए होता है। अमित जितना, JI जा, जा पर छोटी की मात्रा के लिए होता है, जे जा के लिए होता है, लेकिन आई छोटी ई की मात्रा के लिए होता है, और टी ता के लिए, NA ना के लिए, ना पर बड़ा की मात्रा के लिए, तो क्या जाएगा जितना। चिकना CH चा के लिए होता है, जहाँ पर भी CH लिखा हो वहाँ पर चा के लिए होता है, CH चा के लिए होता है, लेकिन CH हो, अगर CH हो तो छा के लिए होता है, यानी छतरी वाली छा के लिए होता है। जहाँ पर CH मिले तो छा के लिए होता है, लेकिन अगर सी के बाद एक ही एच मिले तो चा होता है, जैसे यहाँ पर है चिकना, तो CH चा के लिए, आई लग गया तो छोटी का मात्रा लगा हुआ है, के का के लिए, NA ना पर बड़ा का मात्रा के लिए, चिकना। अमित AMIT, अमित। जितना JITNA, जितना। चिकना CHIKNA, चिकना। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ किराया, क्या लिखा हुआ किराया, का पर छोटी की मात्रा की, रा पर बड़ा मात्रा या रा और या, किराया। तो किराया को इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आएगा KIRAAYA, किराया। मैंने बिल्कुल हिंदी सीखना भी बता दिया हूँ। अगर बिल्कुल बेसिक से हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट में बनी हुई है हिंदी की क्लास, वो भी सीख सकते हैं। और ये हिंदी से इंग्लिश है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ चिमटा, तो चिमटा में आएगा CHIMTAA, चिमटा। निखिल, यहाँ पर लिखा हुआ है निखिल, अगर निखिल को इंग्लिश में बनाना है तो आएगा NIKHIL, निखिल। किराया KI, का पर छोटी मात्रा की, RAA, रा पर बड़ा का मात्रा रा के लिए, YA या के लिए, बड़ा का मात्रा या के लिए, किराया। चिमटा, अब यहाँ पर भी देखिए CH आ गया यानी चा आएगा, अगर CH आता
तो छा आता, और CHI चाचा पर छोटी मात्रा ची के लिए, M माँ के लिए, TAA टा के लिए, टाटा पर बड़ा मात्रा टा के लिए, चिमटा, निखिल, NI ना पर छोटी मात्रा नि के लिए, KH खा के लिए। जहाँ पर KH आता है वहाँ हिंदी में खा लिखा जाता है। अगर हिंदी में खा लिखा हुआ है तो इंग्लिश में KH लिखा जाएगा। और I छोटी की मात्रा के लिए और L ला के लिए। निखिल, किराया, KIRAAYA किराया, चिमटा, CHIMTAA चिमटा, निखिल, NIKHIL निखिल। आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ क्या, बगिया, यहाँ पर लिखा हुआ बगिया। तो बगिया को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? बगिया को अगर इंग्लिश में बनाना है, हिंदी से इंग्लिश में बनाना, तो कैसे बनाएंगे? तो बगिया में आएगा BAGIYA बगिया। किसान, KISAAN किसान। नियम, NIYAM नियम। बगिया, BA बा के लिए, जी जहाँ पर इंग्लिश में जी लिखा हो वहाँ पर हिंदी में गा आता है, और जहाँ पर गा लिखा हो वहाँ पर इंग्लिश में जी लिखेंगे। तो यानी यहाँ पर GI है तो यानी गा पर छोटी का मात्रा आएगा, और YA या के लिए बगिया। किसान, का के लिए, I छोटी की मात्रा के लिए, SAA सा पर बड़ा का मात्रा सा के लिए, N ना के लिए, किसान। नियम, NI ना पर छोटी की मात्रा नि के लिए, YA या के लिए, M माँ के लिए, नियम। बगिया, बगिया, किसान, किसान, नियम, नियम। आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हिरन, क्या लिखा हुआ है? हिरन। तो हिरन को इंग्लिश में लिखेंगे HIRAN हिरन। यहाँ पर लिखा हुआ है किरण, तो किरण को लिखेंगे KIRAN किरण। यहाँ पर लिखा हुआ है काशिम, यहाँ पर लिखा हुआ है कसिम, कसिम। तो कसिम को इंग्लिश में लिखेंगे KASIM कसिम। ऊपर बताना भूल गया, जहाँ पर छोटी ई का मात्रा लगा होता है, यानी ये वाला छोटी ई का होता है, वहाँ पर यानी लेफ्ट साइड से इस तरह से चढ़ता है, और जब इस तरह से चढ़े तो वहाँ पर सिर्फ आई आता है। इंग्लिश में इस मात्रा को लिखने के लिए आई आएगा। तो जहाँ पर छोटी ई का मात्रा लगा हो वहाँ पर आई से लिखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ के बाद आई आ गया है, यहाँ के बाद आई आ गया है किरण में, यश के बाद आई आ गया है छोटी का मात्रा के लिए, यच के बाद आई आ गया है यहाँ पर छोटी का मात्रा के लिए, इस तरह से। तो जहाँ पर भी छोटी का मात्रा लगा हो वहाँ पर अगर इंग्लिश में मात्राएं लगाना है तो आई लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यच के बाद आई, यानी यच तो हा को कहेंगे, लेकिन आई छोटी का मात्रा को कहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ के का को कहेंगे, लेकिन आई छोटी का मात्रा को कहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ यस आई, यानी एस तो सा को कहेंगे, लेकिन आई छोटी का मात्रा को कहेंगे। यानी जहाँ भी जिस शब्द में भी छोटी आई लग जाए वहाँ पर छोटी ई का मात्रा होता है, यानी आई लग जाए तो वहाँ पर छोटी ई का मात्रा होता है। तो एक बार देखते हैं। हिरन, HIRAN हिरन। किरण, KIRAN किरण। काशिम, कसिम, KASIM कसिम। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हो जिलान, क्या लिखा हुआ साथियों? जिलान। तो जिलान को इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जिलान को लिखेंगे तो आएगा JILAAN जिलान। यहाँ पर लिखा हुआ किताब, KITAAB किताब। किधर, KIDHAR किधर। जिलान, जे जा के लिए छोटी की मात्रा है तो आई लग गया, L
ला के लिए डबल ए है तो बड़ा का मात्रा लग गया, और एन ना के लिए जिलान किताब, के का के लिए आई लग गया तो छोटी का मात्रा के लिए, टी डबल ए ता पर बड़ा का मात्रा के लिए, और बी लास्ट में बा के लिए। तो क्या हो जाएगा किताब किधर, के का के लिए, आई छोटी की मात्रा के लिए, डी एच धा के लिए। जहाँ पर भी डी एच आते हैं वहाँ पर धा पढ़ते हैं इंग्लिश में, जैसे यहाँ पर डी एच आया है तो इंग्लिश में, हिंदी में धा, इंग्लिश में डी एच को धा पढ़ेंगे, और हिंदी में धा को, अगर हिंदी में धा है तो इंग्लिश में लिखेंगे तो डी एच लिखेंगे, और अगर इंग्लिश में डी एच है तो अगर हिंदी में लिखेंगे तो धा लिखेंगे। और ए आर रा के लिए, डी एच ए धा के लिए, आर रा के लिए किधर, जिलान जे आई एल डबल ए एन जिलान किताब, के आई टी डबल ए बी किताब किधर, के आई डी एच ए आर किधर। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सिनम, क्या लिखा हुआ है सिनम, तो सिनम को इंग्लिश में लिखेंगे एस आई एन ए एम सिनम। यहाँ पर लिखा हुआ है कपिल, तो कपिल को इंग्लिश में लिखेंगे के ए पी आई एल कपिल। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दिबिता, क्या लिखा हुआ है दिबिता, तो दिबिता को इंग्लिश में लिखेंगे डी आई बी आई टी ए दिबिता। सिनम एस सा के लिए, लेकिन आई लग गया तो बताया था ना छोटी का मंत्र लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है। और एन ए ना के लिए, एम मा के लिए सिनम कपिल, के ए का के लिए, पी आई पापा पर छोटी की मात्रा पी के लिए, और एल ला के लिए कपिल दिबिता। डी द के लिए होता है, आई लग गया तो द पर छोटी का मात्रा, और वी हुआ के लिए होता है, आई लग गया तो वी का मात्रा यानी हुआ पर छोटी की मात्रा, और टी ए ता के लिए दिविता। सिनम एस आई एन ए एम सिनम कपिल, के ए पी आई एल कपिल दिविता, डी आई वी आई टी ए दिविता। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तिलक, क्या लिखा हुआ है तिलक, तो तिलक को इंग्लिश में लिखेंगे टी आई एल ए के तिलक। यहाँ पर लिखा हुआ है खटिया, खटिया, तो खटिया को इंग्लिश में लिखेंगे के एच ए टी आई वाई ए खटिया। काबिल, काबिल, तो काबिल को लिखेंगे के डबल ए बी आई एल काबिल। तिलक टी आई ताता पर छोटी मात्रा के लिए, एल ए ला के लिए, और के का के लिए तिलक खटिया। के एच ए जहाँ पर के एच आए वहाँ पर खा होता है, जहाँ पे भी के एच आए तो हिंदी में इसे खा पढ़ते हैं, यानी के एच आए तो खा, और खा है तो इंग्लिश में के एच लिखेंगे। तो खटिया के एच ए खा के लिए, टी आई टाटा पर छोटी मात्रा टी के लिए, वाई ए या के लिए खटिया। काबिल के डबल ए का पर मात्रा का के लिए, वी आई बाबा पर छोटी मात्रा वी के लिए, और एल ला के लिए काबिल। तिलक तिलक खटिया खटिया काबिल काबिल। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डाकिया, क्या लिखा हुआ है दोस्तों डाकिया, तो डाकिया को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, डाकिया को लिखने के लिए, डाकिया को अगर बनाएंगे तो कौन कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो डाकिया को बनाने के लिए डी डबल ए के आई वाई ए डाकिया। दलिया डी ए एल आई वाई ए दलिया। तिनका
TINKA तिनका। डाकिया DAAKIYA डाकिया। दलिया DALIYA दलिया। तिनका TINKA तिनका। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कठिन, क्या लिखा हुआ है? कठिन। तो कठिन को इंग्लिश में लिखेंगे KATHIN कठिन। जैसे कठिन तो KATHIN कठिन। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कठिन, यानी कि ये इंग्लिश में कठिन मतलब हिंदी में, और ये इंग्लिश में कठिन, ये दोनों आपस में क्या है? सेम है। जैसे इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है कठिन तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कठिन, इस तरह। ऐसे ही सारे शब्द। जितना JI जा पर छोटी मात्रा के लिए, T ता के लिए, NA ना के लिए जितना। निपट NI ना पर NI नी के लिए, NIPAT निपट। कठिन KA का के लिए, TH ठा के लिए, IN ठा पर छोटी मात्रा लग जाएगा, और N ना के लिए कठिन कठिन। जितना JI जा पर छोटी मात्रा के लिए, T ता के लिए, NA ना के लिए जितना जितना। निपट NI ना पर छोटी मात्रा के लिए, PA पा के लिए, और T टा के लिए निपट। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उचित, क्या लिखा हुआ है? उचित। तो उचित को इंग्लिश में लिखेंगे UCHIT उचित। यहाँ पर लिखा हुआ गणित, तो गणित को इंग्लिश में लिखेंगे GANIT गणित। तिरंगा, तिरंगा को लिखेंगे TIRANGA तिरंगा। उचित U छोटा U के लिए, CH चा के लिए, आई लग गया तो चा पर छोटी मात्रा के लिए, और T ता के लिए। तो उचित गणित। GA गा के लिए, NI ड़ा पर छोटी मात्रा के लिए, N को भी अड़ा पढ़ते हैं हिंदी में, यानी यहाँ पर है ना गणित में, तो अड़ा आया तो यहाँ पर इंग्लिश में N लिखेंगे। और I तो अड़ा पर अड़ा की छोटी मात्रा के लिए, और T ता के लिए, तो क्या हो जाएगा? गणित। तिरंगा TI ता पर छोटी मात्रा के लिए, RAN रंग के लिए, रा के लिए, और N लग गया तो अंक की बिंदी के लिए, और GA गा पर बड़ा मात्रा के लिए तिरंगा। उचित UCHIT उचित। गणित GANIT गणित। तिरंगा TIRANGA तिरंगा। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हमारी क्लास ख़त्म हुई। आशा करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो क्लास को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। और जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिल्कुल बेसिक से अगर देखना चाहते हैं, हिंदी से इंग्लिश मतलब पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मैंने हिंदी से इंग्लिश भी बना दिया है, और पहले हिंदी पढ़ाया था उसका भी प्लेलिस्ट है, और अंग्रेजी में नाम कैसे लिखें उसका भी प्लेलिस्ट है, A से Z तक। तो आप लोग उस क्लास को कवर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, एंड कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।